आज हम गुर्दे की एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जो अंदर ही अंदर खामोशी से बढ़ती है और आखिर में इसे बिल्कुल नाकारा बना देती है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। इस बीमारी के बारे में जो बात सबसे पहले कही गई है वो बड़ी सीधी सी है लेकिन बहुत गहरी है। ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, बस यही एक जुमला हमें बता देता है कि हम किसी मामूली चीज़ की बात नहीं कर रहे। तो सवाल ये है कि आखिर ये खतरनाक बीमारी है क्या? चलिए अब इसका नाम भी जान लेते हैं। अच्छा, तो इस बीमारी को कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या शॉर्ट में कहें तो PKD। अब इसका मतलब क्या है? बहुत ही आसान अल्फाज में इसका मतलब है गुर्दों के अंदर ढेर सारे सिस्ट्स का बन जाना। और ये सिस्ट्स क्या हैं? समझ लें कि ये पानी के बुलबुले हैं। ये जो पानी के बुलबुलों वाली मिसाल है ना, ये इस बीमारी को समझने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये जो पानी के बुलबुले हैं, ये करते क्या हैं गुर्दे के साथ? मतलब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच में होता है और ये गुर्दे की पूरी शक्ल ही बदल कर रख देते हैं। और देखें, यहाँ सबसे अहम बात उनकी तादाद है। ये कोई एक दो सिस्ट्स नहीं होते, नहीं, ये तो लातादाद पानी के बुलबुले हैं जो बनते ही चले जाते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते। ये बढ़ते रहते हैं, यहाँ तक कि पूरा का पूरा गुर्दा इनसे भर जाता है। आप यूं सोचें जैसे किसी ने पूरे गुर्दे को पानी से भरी थैलियों में लपेट दिया हो। ये तो हुई बाहर की बात कि गुर्दा दिखता कैसा है, लेकिन असल कहानी तो अंदर चल रही है। असल नुकसान तो बहुत ही बारीक लेवल पर हो रहा होता है, वहाँ जहाँ गुर्दे का सबसे ज़रूरी काम होता है। और ये जो नुकसान है ना, ये एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। देखिए होता क्या है, पहले तो सिस्ट्स बनते हैं और बड़े होने लगते हैं। इससे गुर्दे के अंदर प्रेशर बढ़ता है और ये प्रेशर सीधा जाके पड़ता है गुर्दे के उन नाजुक फिल्टर्स पर जो सारा काम करते हैं। और फिर आखिर में ये दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि गुर्दे के सारे फिल्टर्स इसकी जद में आ जाते हैं, मतलब पूरा सिस्टम ही बैठने लगता है। ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है कि भाई ये सब कुछ शुरू कहाँ से होता है, इसकी जड़ क्या है? इसका जवाब आप देखेंगे बहुत सादा भी है और बहुत गहरा भी। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज असल में एक जीनियाती बीमारी है, यानी ये विरासत में मिलती है, खानदानों में चलती है। इसका ताल्लुक लाइफस्टाइल या माहौल से नहीं है, ये तो सीधा सीधा DNA में लिखी होती है। अच्छा, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि ये बीमारी जीन्स में है और इसका अमल रुकने वाला नहीं, तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि इसका अंजाम क्या होता है। ये कहानी आखिर ख़त्म कहाँ होती है? तो चलिए सीधा सीधा यही सवाल करते हैं। जब सिस्ट पूरे गुर्दे पर कब्जा कर लें और फिल्टर्स भी काम करना छोड़ दें, तो फिर आखिर में होता क्या है? जवाब बिल्कुल साफ और सीधा है। गुर्दा मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ देता है। ये जो सिस्ट मुसलसल बढ़ते रहते हैं ना, यही आखिर में गुर्दे को पूरी तरह फेल कर देते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा सफ़र, पहले एक सिस्ट बनने से लेकर गुर्दे के मुकम्मल तौर पर फेल होने तक, ये सब कुछ तो पहले से ही जीन्स में तय था। और ये बात हमें एक बहुत गहरी सोच में डाल देती है कि जब कोई बीमारी किसी के DNA का हिस्सा हो तो उसका असर कितना गहरा और कितना हतमी हो सकता है।